राधे राधे। हरे कृष्णा मेरे दोस्तों। आज हम आपके लिए वैशाख मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल सैब में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इस महात्मा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी ज़्यादा भगवान श्री हरि को उतनी भी प्रसन्नता नहीं होती जितना कि वैशाख महीने में स्नान मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रीति प्रेम पाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मनुष्य को वैशाख स्नान करना चाहिए। हे भक्तों, यदि आपने इससे पहले के अध्याय को नहीं सुना है तो कृपया करके उनका श्रवण भी अवश्य कर लीजिएगा और पुण्य फल के बराबर भागीदार बनिए। तो आइए गौरीपुत्र गणेश को याद करते हुए, अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख महात्व का तीसरा अध्याय सुनते हैं। श्री वैष्णवे नमः। वैशाख मास महात्म के पिछले अध्याय में ब्रह्मपुत्र नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व और वैशाख स्नान के नियम बताए थे। अब आज इस अध्याय में नारद मुनि बता रहे हैं कि वैशाख मास श्री हरि विष्णु को सभी मासों से सबसे अधिक प्रिय क्यों है। हे प्रिय भक्तों, तो शुरू करते हैं आज की महात्म कथा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री नारद मुनि के वचन सुनकर राजा अम्बरीश ने आश्चर्य से नारद मुनि से कहा, हे महामुने, आप कार्तिक मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? वैशाख मासों में से सब मासों में क्यों श्रेष्ठ है? फिर नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है, यह अब मैं आपके सामने कहता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुछ रुक कर नारद जी फिर से बोले, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास अर्थात वैशाख मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, तो पहले तो किसी जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होना तो और भी अधिक कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ भगवान वासुदेव में भक्ति और उनके होने पर श्री माधव माद में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। यह भी बहुत कठिन है। माधव मास यानी भगवान लक्ष्मीपति माधव अर्थात वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान, जप आदि का अनुष्ठान करता है, वही मनुष्य धन्य है और उन्हीं का जीवन सफल है। उन धर्मात्मा लोगों के दर्शन मात्र से पापियों के पाप भी दूर हो जाते हैं जो वैशाख मास का स्नान करते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम 5 दिन हैं, वह समूचे महीने के समान ही महत्व रखते हैं। हे राजन, जिन लोगों ने वैशाख मास में विभिन्न नियमों द्वारा मधु दैत्य को मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ, प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का इस संसार में व्यर्थ ही जन्म हुआ। वे कंजूसी करते हैं, दान किए गए बिना ही मर जाते हैं, उनका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख दान करने में प्रसन्नता,
उदारता तथा धैर्य, यह सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो मनुष्य माघ में तथा श्री माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष विधि के साथ भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं, वे मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के और अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होते हैं। हे राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। वैशाख महीना आने पर मनुष्यों को गंगा, नर्मदा, यमुना अथवा सरस्वती में सूर्य उदय के पहले ही स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या करने जितना फल मिलता है, साथ ही अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। हे प्रिय भक्तों, फिर नारद जी राजन से बोले कि हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को वैशाख स्नान व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला शक्ति के अनुसार कुछ दान अवश्य करे। हे यीशु, भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहे। जब वैशाख की भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहे और हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करता रहे। इस प्रकार नियम में रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आती है, उस दिन मधु यानी कि शहद तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन करवाए, उन्हें दक्षिणा सहित गाय दान दे और वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ गलती हुई हो उसकी माफ़ी के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह नियमों का पालन करते हुए 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में भगवान मधुसूदन अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वो सब वैशाख मास का महात्म तुम्हें बता दिया है। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा कि हे मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत ही थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे भ्रम हो रहा है। राजा अम्बरीश की बात सुनकर फिर नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, पर फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बहुत बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति समझना कठिन है, उनकी रचनाओं से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गए। धर्म की गति अत्यंत ही शुभ है। हे राजन, तुमने सुना होगा कि अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर भी चलता है। मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र की स्नेह वश नारायण कह के पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम या इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई।
जैसे बिना इच्छा के भी अगर आग को स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती है, उसी तरह किसी भी निमित्त से यदि श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालने वाला ही होता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं भी विचित्र हैं, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर चाहे वो अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा गया है। जरा सी चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह कार्य अक्षय फल वाला होता है। अक्षय मतलब कभी खत्म न होने वाला। इसलिए माधव मास में भगवान माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपने मनवांछित कामना को प्राप्त कर लेता है। इसमें भी तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव और भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। इसलिए अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने वाला जो पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मी पति की पूजा करता है उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इसलिए हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि के नाम के भय से पाप राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के देश से सांप भाग जाते हैं, उसी तरह प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है कि जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में, गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्रोत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। फिर नारद जी राजा अम्बरीश से बोले कि हे राजन, इसी वैशाख स्नान से संबंधित एक कथा है, उसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक पति पत्नी थे, लकड़ी काटकर सूखी लकड़ियों से बेचकर पेट भरा करते थे। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे तो उस लकड़हारे की पत्नी ने सोचा कि मैं भी वैशाख स्नान करूंगी, इसलिए वह भी वैशाख नहाने लगी। वह लकड़हारा रोज लकड़ी का गट्ठर लाता और पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल कर रख लेती थी। वैशाख नहाने जाती, वैशाख नहाने के बाद आंवला, पीपल और तुलसी को सींच देती थी। ऐसा करते करते उसे 1 महीना हो गया। एक दिन लकड़हारा अपने घर नहीं था तो लकड़हारा की पत्नी ने एक बची हुई लकड़ी का गट्ठर बनाकर बेचने चली गई। भगवान का नाम लिया और उस लकड़ी को लेकर चल दी। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इतना ही कहकर लकड़ियाँ चंदन की हो गई। जब वह लकड़हारे की पत्नी लकड़ियों के गट्ठर को लेकर राजमहल से होकर गुजरी, उसी समय राजा को चंदन की खुशबू आई। फिर राजा ने लकड़हारे की पत्नी को लकड़ियों से कीमत पूछी तो राजा बोले, इन लकड़ियों की क्या कीमत होगी? वह बोली कि जितना आप चाहें उतना मुझे दे दें, ब्राह्मण को भोजन खिलाना है।
उनको दान पुण्य करना है। इतना ही सामान मुझे चाहिए। अब राजा नौकर के हाथ 5 ब्राह्मण के भोजन जितना सामान उसके घर भिजवा देते हैं और इस तरह से लकड़हारे की पत्नी ने दाल बाटी चूरमा ब्राह्मणों को खिलाया और उन्हें दक्षिणा भी दी। उन सभी ब्राह्मणों ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। उधर लकड़हारा जब गट्ठर बेचने के लिए गया था तो उसकी एक भी लकड़ी नहीं बची। इससे उसे देर हो गई। इधर ब्राह्मण व भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 3 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखाई नहीं दी। वह पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, अरे तुम तो लकड़ियां बेच रहे हो और तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाती है, उन्हें दान दक्षिणा देती है। इतने में ही लकड़हारे की पत्नी आ गई। फिर वह अपने पति से बोली कि अजी यही आपका घर है। पति को गुस्सा आ गया और बोला कि तूने चोरी या डाका डाला है जो तेरे पास इतना धन आ गया। फिर वह बोली कि मैंने वैशाख स्नान किया, बड़े पीपल सींचा और तुलसी को भी सींचा, जिससे उनका पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। गट्ठर में से एक लकड़ी मैं रोज निकाल कर रख लेती थी। वह लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई और जब मैं उन्हें बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा और मैंने सूखा सामान मांगा। उन्होंने ब्राह्मण को भोजन कराने लायक मुझे दक्षिणा दी और आशीर्वाद दिया। उसका फल भगवान ने हमें दिया है। तब दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया और महलों में वास किया। भगवान ने जैसे उन दोनों पति पत्नियों को भंडार से भरा वैसे सबके घर भरना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे प्रिय भक्तों, देखिए अगर इस अध्याय में आपने गौर किया हो तो वैशाख स्नान का कितना अधिक पुण्य है यह बताया गया है। साथ ही अंतिम 5 दिन का महत्व भी बताया गया है। इसीलिए वैशाख में रोज सूर्य उदय से पहले स्नान करें और भगवान की परिक्रमा ज़रूर करें। प्रिय भक्तों, देखिए हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि वैशाख मास में स्नान कर पा रहे हैं और ये महात्म सुन पा रहे हैं। तो बस अब थोड़ा अपने पुण्य कर्मों को हमें और अधिक बढ़ाना है, क्योंकि हमें पता है कि जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। जब हमें अगली घड़ी का भी पता नहीं कि क्या हो जाए और क्या नहीं, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके सभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। अगर आपको मेरी यह बात सही लगी तो इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जप करना। प्रिय भक्तों, देखिए याद रखिए, कलयुग केवल नाम धारा, सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रिय भक्तों, वैशाख मास के महात्म के इन वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कृष्ण नाम का प्रचार भी एक सेवा ही है। हरे कृष्णा। भगवान आशीर्वाद आप पर सर्वदा बना रहे। आइए अब श्रवण करते हैं 5 प्रश्न स्रोत, जिससे वैशाख मास में प्रतिदिन श्रवण करने से हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नाश स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिन या वश चोरी, हत्या पर, स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रयाश्चित्त पूर्ण होता है।
इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप स्रोत है। तो आइए पूरे प्रसन्न चित्त से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को मेरा नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य को, श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान हैं। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में मैं डूबते हुए हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वपुरुष श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। हे नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नाम पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वेद सभी पाप कष्ट दूर हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आप आज अपने शरीर और वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े होते, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हुए, भगवान वासुदेव के नाम का उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर यहीं आते हैं, जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्मा, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप अवश्य करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है।
कुछ आदि व्रत करने वाले के लिए यह स्रोत जब व्रत रूप से प्रायश्चित संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भोग भी अवश्य लगाएं और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। उम्मीद करती हूँ आज का आपको मेरे वैशाख माह से संबंधित जानकारी और महत्व अत्यधिक प्रिय लगा होगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। धन्यवाद मेरे दोस्तों।